नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लास लगती है जिसमें 7:15 बजे आपको राजस्थान करंट जीके 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में करवाए के जाते हैं और दूसरी लगती है अपनी ये 7:40 इंडिया और वर्ल्ड की करंट। इसमें भी 10 क्वेश्चन जो है वो आपको 15 मिनट में करवाए जाते हैं। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते आपको मार्केट में दोनों बुक जो मिल जाया करेगी। ठीक है। इसके अलावा फ्री कोचिंग, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और इस योजना में संकल्प कोचिंग गंगानगर का नाम जुड़ चुका है, जिसके लिए आप 1 से 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब आपके पास 5 दिन का समय और है और आप जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल और एलडीसी ये जो है वो आपके इसके अंतर्गत शामिल है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए संकल्प कोचिंग गंगानगर। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अपनी मासिक पत्रिका का 4था संस्करण जो है वो मार्केट में आ चुका है और आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और ब्लैक बुक ये जो है 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार भी आपको मार्केट में मिल रही है। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में किस खिलाड़ी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा अवार्ड है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस इवेंट में? बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में यह अवार्ड दिया जाएगा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला खिलाड़ी जिसका नाम आता है सचिन तेंदुलकर। कौन सा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को एक अवार्ड मिलेगा, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस पुरस्कार की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की गई। तेंदुलकर ने 200 टेस्ट और 463 एक दिवसीय मैच खेले। इनका नाम टेस्ट वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। तेंदुलकर ने 200 मैचों में 15,921 रन बनाए। नेक्स्ट, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? किसे? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के अंतर्गत एक निजी अंतरिक्ष मिशन और उस मिशन का नाम आता है एक्सियम। एक्सियम मिशन। एक्सियम मिशन जो है यह है आपका चौथा। एक्सियम मिशन जो है वो कौन सा है? एक्सियम मिशन है 4। एक्सियम मिशन 4 के लिए अगर पूछे कि पायलट के रूप में किसे चुना गया है तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है निजी अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स कैप्टन है ऑफिसर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियम मिशन 4 के लिए चुना गया। वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। शुभांशु एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट चुने गए हैं। यह मिशन 14 दिन तक चलेगा। यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मैन मिशन होगा। ब्रिक्स युवा परिषद। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक, और यह बैठक जो है वो 2025 में हमारे भारत में होने वाली है। कहां होगी? भारत में। तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 में तो भारत देश के अंतर्गत, जिसका आयोजन होगा 3 से 7 मार्च 2025। 3 से 7 मार्च 2025 तक हमारे भारत में, और इसकी थीम रखी गई है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसकी थीम रखी गई है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि जो है वो भाग लेंगे। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यक्रम के लिए रन अप इवेंट का आयोजन भी किया जाता है। साल 2025 में इस कार्यक्रम का रन अप इवेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी महिला कॉलेज में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, 8वां अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ किया गया? कौन सा महोत्सव है? सरस्वती महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण। और 8वां संस्करण का आयोजन जो है वो हमारे भारत का हरियाणा राज्य, और हरियाणा राज्य में जो है ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 29 जनवरी 2025। 29 जनवरी 2025 से 8वें अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुभारंभ किया गया। आदि बद्री से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन पिहोवा में हुआ। यह 7 दिवसीय महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक चला। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश में 7वीं बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं? एक ऐसा राष्ट्रपति जो 7वीं बार राष्ट्रपति पद पर चुना गया है और वो देश आता है आपका बेलारूस। तो बेलारूस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको चुने गए हैं। लुकाशेंको साल 1994 से इस पद पर बने हुए हैं। लुकाशेंको ने 86.8% वोट प्राप्त किए। बेलारूस में हर 5 साल में राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनाव के जरिए चुना जाता है। तो बेलारूस में जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है और डायरेक्ट चुनाव के जरिए जो वो चुना जाता है 50% से अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित होता है। यहाँ पिछला चुनाव 9 अगस्त 2020 को हुआ था जिसमें लुकाशेंको को 80.1% वोट मिले। अब की बार कितने मिले हैं? 86% वोट मिले। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 26 जनवरी 2025 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला? गणतंत्र दिवस 2025 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी, और इस अवार्ड कैटेगरी में जो है वो एक झांकी, जिस झांकी का नाम आता है महाकुंभ झांकी। और महाकुंभ झांकी अगर देखें तो महाकुंभ झांकी जो है वो किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की। और उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को प्रथम स्थान जो है वो दिया गया है। तो पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में किस झांकी को प्रथम स्थान? महाकुंभ झांकी, उत्तर प्रदेश। यह झांकी संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित कर रही है। यह झांकी प्रयागराज की पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शा रही है, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। नेक्स्ट, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की विजेता कौन बनी? राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की विजेता, और यह विजेता बनी है अमेलिया केर। कौन बनी है? अमेलिया केर बनी है। अमेलिया केर जो है वो विजेता बनी है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की। यह ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है आईसीसी। आईसीसी ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को, किस देश की है? न्यूजीलैंड की, नाम आता है अमेलिया केर। अमेलिया केर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट की विजेता घोषित किया गया है। 24 वर्षीय अमेलिया केर यह सम्मान पाने वाली पहली न्यूजीलैंडर खिलाड़ी बन गई है। तो न्यूजीलैंड की पहली महिला खिलाड़ी जिसका नाम आता है अमेलिया केर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो शुरू किया गया है, इस मिशन के तहत जो रुपए हैं वो आते हैं आपके 16,300 करोड़ रुपए। 16,300 करोड़ रुपए जो वो आवंटित किए गए हैं। एक मिशन है जिसका नाम आता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। 29 जनवरी 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए आवंटन के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीनीकरण ऊर्जा, रक्षा सहित विभिन्न उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक 24 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, और इसका आयोजन जो है वो किया गया सूरत में। और सूरत है कहाँ? गुजरात। सूरत गुजरात में आयोजन किया गया सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम अगर पूछे कहाँ है तो सूरत गुजरात में है। और इसमें आयोजित 2025 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब मानुष शाह और दिया चितले ने जीता है। तो अगर पूछे कि सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? मानुष शाह और दिया चितले ने जीता है। यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 19 से 26 जनवरी तक सूरत में किया गया। नेक्स्ट, जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग पहला देश आता है जापान। जापान के बाद में दूसरा देश अगर पूछे कौन सा है तो दूसरा देश आता है अपना भारत।
तो यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो एशिया का दूसरा देश बना है। नवंबर 2023 में जापान के पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश के बाद अगस्त 2024 में पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए भारत ने आवेदन प्रस्तुत किया था और भारत आधिकारिक तौर पर यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया। यूरोड्रोन यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक मानव रहित हवाई वाहनों से अधिक उन्नत क्षमताएं प्रदान करना। इसका आयोजन प्रबंधन संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा किया जाता है और यह कार्यक्रम जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की एक संयुक्त पहल है। ये थे अपने आज के क्वेश्चन। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, ठीक है? तो आपका जीके अपडेट होता रहेगा और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।